नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। कोरोना के आंकड़े देश भर में कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट गिरा है, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। बात अगर यूपी की करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 7,336 कोरोना मरीज मिले हैं। कोविड के खिलाफ देश की जंग निर्णायक मोड पर है, लेकिन इन सब के बीच एक और चुनौती सामने है, ब्लैक फंगस। अब तक इस बीमारी के बारे में मीडिया, सोशल मीडिया में सुना आपने जरूर होगा। आज हम आपको ब्लैक फंगस पर डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये क्या है, क्यों है और अगर है तो इससे कैसे बचें। सारी बातें विस्तार से। कोरोना की सेकेंड वेव ने हिंदुस्तान की कमर तोड़ दी। सांसों की मारामारी कम थी, जो एक और बीमारी आ गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। एक वक्त था कि देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस निकलते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। बात अगर यूपी की करें तो यहां कोरोना की सार्थक लड़ाई का नतीजा दिख रहा है, लेकिन नतीजे प्रदेश के फेवर में हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने जंग जीत ली है। यूपी के साथ साथ देश में कोरोना के अलावा एक और बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है, ब्लैक फंगस। मेडिकल साइंस की भाषा में म्यूकरमाइकोसिस और हिंदी में श्लेष्मा रोग। कोरोना से जैसे जैसे लोग ठीक हो रहे हैं, वैसे वैसे ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर यूपी की करें तो कानपुर और मेरठ ये 2 ऐसे जिले हैं जहां ब्लैक फंगस के कई मरीज मिले हैं। कानपुर में 50 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। कानपुर की हालत यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन मिलने में लोगों को परेशानी हो रही है। इलाज क्या हुआ इनको? तो क्या इलाज वगैरह? जो इंजेक्शन है टैबलेट है वो मिल नहीं रही है। क्यों? यहाँ उपलब्ध नहीं और मार्केट में भी सब घूम घूम कर परेशान होते हैं। कानपुर में ब्लैक फंगस का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि दवाओं की शॉर्टेज को लेकर मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी है, लेकिन ज्यादातर दवाइयां उपलब्ध भी हैं। ब्लैक फंगस की केवल एक दवा बाजार में इस समय कुछ शार्ट है और बाकी ब्लैक फंगस की कई अन्य दवाएं हैं जो बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एक दवा एम्फोट्रोफिन B50 mg है, वो 1-2 दिन में आने की संभावना है। अभी बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध है और बाकी जो अन्य फंगल की दवाएं हैं वो बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एंटी फंगल इंजेक्शन जिस तरह से धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा है, इस पर वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत है, वरना हालात रेमडेसिविर जैसी हो सकती है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि यूपी सरकार ने 100 एंटी फंगल इंजेक्शन दिए हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आज पेट में इस समय 4 पेशेंट हैं। एक की बायोप्सी हो चुकी थी जिसका ब्लैक फंगस पॉजिटिव आ गया बायोप्सी से, और 2 की बायोप्सी चल रही वहाँ पर, और तीसरा भी जो चौथा एडमिट हुआ है। तो इनको लेके हमारे पास टोटल अभी 4 पेशेंट हैं। ENT, आई और न्यूरो सर्जरी की जो हमारी टीम बनाई थी वो टीम लगी हुई है। शासन ने हमको करीब 100 इंजेक्शन दिए अभी, और जो आज से हम इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे सपोर्टिव ड्रग है, दवाइयाँ हैं, वो बराबर चल रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सिर्फ 4 मरीजों की बात कह रहे हैं, लेकिन जिले के अलग अलग अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज हैं और मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन सिर्फ 100 हैं। बात अगर मेरठ की करें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ब्लैक फंगस के 42 मरीज मिले हैं, जिसमें 3 की मौत हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं, जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं। तो कुल मिला के हमारे मरीजों की संख्या 42 है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे लगता है कि बहुत अब कंट्रोल होना शुरू हो रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की आफत आए उससे पहले जरूरी है कि खुद ही सावधान हो जाए। ब्लैक फंगस फैलता कैसे है, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा है, और अगर ब्लैक फंगस हो जाए तो क्या करें। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने सीनियर सर्जन सुरेंद्र सकलानी से पूछा, तो उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में ब्लैक फंगस की पहेली सुलझा दी। ब्लैक फंगस हर उस व्यक्ति को हो सकता है जिसके इम्यूनिटी खत्म हो जाए, जिसकी शरीर कमजोर हो जाए,
और वो बहुत दिनों से कोविड में पड़ा हो, ऑक्सीजन चढ़ रही हो, और ये वायरस, ये फंगस जो है ये शरीर में भी मौजूद रहता है। मतलब आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तब ये उस पर अटैक कर देता है और तब ये पनपता है। डॉक्टर सकलानी कहते हैं कि ब्लैक फंगस कोई नई बात नहीं है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो ब्लैक फंगस मजबूत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि खाने पीने का ख्याल रखें। ब्लैक फंगस की चपेट में कोविड से ठीक हुए लोग जल्दी आ सकते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो लोग हैं जिनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता, यानी अगर आप या आपका कोई करीबी शुगर का मरीज है तो उसे खास एहतियात की जरूरत है। अभी आप ये देखिएगा, उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के पेशेंट, कोविड के संक्रमण लोगों को मिल चुका है। और ये फंगस जो है तभी होता है जब हम स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको जो चल रहा होता है, और वो मरीज जो है भर्ती रहता है, कोविड का मरीज, और उसका जो है स्टेरॉइड डायबिटिक हो और उसका शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो गया हो, तब ये फंगस जो है उस पर जो है संक्रमण करता है। लखनऊ के SGPGI के डॉक्टर अमित कहते हैं कि भले ही आप कोरोना को हरा कर लौटे हैं, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन है तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा कम है। ब्लैक फंगस और इसके प्रभाव को समझने के लिए इसे 4 स्टेज में बांट लीजिए। स्टेज 1, ये फंगस की शुरुआत है जो नाक से होती है। इसमें वायरस नाक में ही रहता है। स्टेज 1 में ब्लैक फंगस के लक्षण में जुकाम, नाक बंद हो जाना, नाक से ब्लड आना, दर्द, चेहरे पर सूजन और कालापन आना। स्टेज 2 में फंगस नाक के साइनस में पहुंच जाता है। आंख की एक नस साइनस से होते हुए ब्रेन में जाती है, इससे वो भी ब्लॉक होती है। स्टेज 2 के लक्षण, आंख में दर्द बढ़ता है, आंखों में सूजन आना शुरू हो जाता है, साथ ही आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। स्टेज 3 में वायरस आंख के अंदर चला जाता है, साथ ही फेफड़े में भी जा सकता है। स्टेज 3 के लक्षण, आंख हिलती नहीं है, बंद हो जाती है, जिससे दिखना भी बंद हो जाता है। फेफड़े में जाने पर खांसी और जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। स्टेज 4, इसमें वायरस ब्रेन में चला जाता है, मरीज बेहोश होने लगता है, कई तरह की मानसिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जो हिस्ट्री बताता है, जो मरीज अपनी लक्षण बताता है, बीमारी बताता है कि उसको ये हो गया है, कि उसको जनरली आँख के ऊपर सूजन आएगी, नाक बंद होने लगेगी, आँख का दिखाई देना कम हो जाएगा। ये नाक के आगे जो साइनस होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन करता है और उससे जो है फिर धीरे धीरे जाकर के ब्रेन और आँखों में चला जाता है। ब्लैक फंगस का कोई लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह पर ही ब्लैक फंगस की दवाई लेनी चाहिए। ब्लैक फंगस में एक भी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त है, इसलिए जरूरत सही वक्त पर सही जानकारी की है। अगर वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ब्लैक फंगस को हराया जा सकता है। सबसे अधिक समस्या तब होती है जब ये वायरस मरीज के दिमाग में पहुंच जाता है। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर ये बीमारी स्टेज 1 और 2 में है और आप ENT सर्जन से संपर्क करते हैं तो वो सबसे पहले आपको दवा देगा और फिर 72 घंटे तक ऑब्जर्व करेगा। फ़ायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो मरीज का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। इजरायल ने गाजा पट्टी में छिपे उग्रवादियों पर इतने हमले किए कि उनकी कमर टूट गई। पाकिस्तान ने दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा। इन सब के बीच पाकिस्तान के आतंकी भारत पर हमले की फिराक में हैं। इमरान खान के प्रिय आतंकी कश्मीर पर हमले का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीरें और वीडियो आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें।
इजराइल के जबरदस्त प्रहार से गाजा शहर में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आसमान में बारूदी संग्राम से सनसनी मची है। धमाकों की आवाज से गाजा में खौफ पसरा है। इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास में छिड़ी जंग से पूरी दुनिया सकते में है। लेकिन इसी खूनी संघर्ष के बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है। कटीली तारों पर टंगे झंडे से हुआ ये धमाका सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान परस्त आतंकी भी अब इसी वीडियो की तर्ज पर कश्मीर घाटी में हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इमरान के चहेते दहशतगर्द हमास की तरह भारतीय सेना पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले आतंकवादी संगठन हर उस हथियार को आजमाते हैं जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे अफगानिस्तान या दुनिया के अन्य मुल्कों में इस्तेमाल होने वाला स्टिकी बम हो या ISIS का तरीका आत्मघाती हमला। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले आपके लिए ये वायरल वीडियो देखना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर का है। गौर से देखिए, बॉर्डर की कटीली तारों पर फिलिस्तीन का झंडा टंगा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 5 जवान कटीली तारों के उस पार तैनात हैं। इनमें से एक जवान फिलिस्तीन के इस झंडे को उतारने की कोशिश करता है। वो झंडा उतार लेता है और पोल समेत उस झंडे को अपने साथियों के पास लेकर जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैग पोल को जमीन पर रखता है, एक जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजराइल के जवान हवा में कई फीट ऊपर उड़ जाते हैं। दरअसल ये वीडियो साल 2018 का है। इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पर हुए इस फ्लैग पोल धमाके में इजराइल के किसी भी जवान की जान तो नहीं गई थी, लेकिन उसके 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने फ्लैग पोल में IED प्लांट किया हुआ था और जैसे ही इजराइल के सैनिक ने उस फ्लैग पोल को जमीन पर रखा, धमाका हो गया। इस तरह के धमाके को अंजाम देने की प्लानिंग हमास ने पहले से कर रखी थी। सेना और मिलिटेंट्स के बीच में जो लगातार जंग जारी रहती है, उसमें दोनों ही नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज किस प्रकार से फिलिस्तीनी नए नए किस्म के IED का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। यही बात अफगानिस्तान में भी होती थी, जहाँ स्टिकी बम्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। और सुरक्षा कर्मी जो है लगातार इससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं, अपनी अपनी ड्रिल को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह के फ्लैग बम से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने अब हमास की ही तरह फ्लैग बम से भारतीय सेना को निशाना बनाने की साजिश रची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमास की फ्लैग बम वाली तकनीक के जरिए नए सिरे से हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हालांकि भारतीय सेना को उनके इस साजिश की जानकारी मिल चुकी है और सुरक्षा बल को इस तरह के खतरे से निपटने के लिए नए ड्रिल और तकनीक ईजाद करने को कहा गया है। साथ ही खतरे को देखते हुए स्नीफर डॉग्स के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ऐसे फ्लैग बम सड़कों या पेड़ों के पास रखे हुए हो सकते हैं। ऐसे स्टिकी बम है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में भी किया गया था, अफगानिस्तान में कई बार किया गया है, तो वो भी कश्मीर के मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सुरक्षा कर्मी, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इसके बारे में पूरी तरह से सचेत है और इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी मूवमेंट को में बदलाव लाना है, किस प्रकार से इस पर नजर रखना है, उसके बारे में पूरा सोच विचार किया जा चुका है। पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन सीधे सेना के काफिले पर गोलियां बरसाते थे या फिर छिपकर ग्रेनेड से हमला करते थे।
हालांकि इस तरह के हमलों में नुकसान बहुत कम होता था और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का भी पूरा वक्त मिल जाता था। लिहाजा दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों के इजाद किए गए हमलों के नए नए तरीकों का जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको याद होगा, अफगानिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तर्ज पर आतंकी संगठनों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल शुरू किया। यही नहीं, एक समय में ISIS की तर्ज पर सुइसाइड हमलों का सिलसिला भी चल पड़ा था। पुलवामा हमला इसी तरह किया गया था। हमारी ट्रेनिंग में इस चीज के बारे में पूरा सचेत रहने के लिए किया जाता है। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है और इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई बार कोशिश होने के बावजूद भी आईडी ब्लास्ट से कैजुअलिटीज बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहे, कश्मीर में काफी आईडी लगाए जाते हैं लेकिन उनको बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकियों के तमाम हथकंडों पर भारतीय सुरक्षा बल ने पानी फेरना शुरू किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। दहशतगर्दों का मनोबल गिरने लगा और शायद यही वजह है कि अब वो फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के 2018 में इस्तेमाल किए गए फ्लैग बम का नुस्खा आजमाने की फिराक में है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। इजराइल ने गाजा पट्टी पर इतनी बॉम्बिंग की है कि मलबे का ढेर लग गया है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास की उस सुरंग को भी नष्ट कर दिया है जिसमें छिपकर उग्रवादी अपनी जान बचाते थे। इजराइल का एक ताजा दावा यह भी है कि उसने हमास की अनमैन्ड पनडुब्बी को भी खत्म कर दिया है। गाजा पर इजराइल का ताकतवर हमला। गाजा का जर्रा जर्रा दहल रहा है, जमीन हो या आसमान। आकाश हो या पाताल, हर जगह इजराइल का बारूद बरस रहा है। दिन हो या रात, जल थल नभ, हर जगह बस तबाही का मंजर है। और इस मंजर को देखकर सारा संसार सहमा हुआ है, क्योंकि यह तबाही जमीन के एक महज छोटे से हिस्से की तबाही नहीं, बल्कि बड़ी तबाही की आमद इसमें दुनिया को नजर आने लगी है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह संघर्ष इस वक्त कितने नाजुक मोड़ पर जा पहुंचा है, इसके बारे में बात करने से पहले जरा आज के सूरते हाल पर नजर डाल लीजिए। इलाके की हालत और वहां के जमीनी सच का पूरा अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले 10 दिनों से जंग जारी है और इस जंग के 10वें रोज बुधवार की सुबह इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा सिटी में हमास की सुरंगों को अपना निशाना बनाया। लेकिन इजराइल का सबसे चौंकाने वाला हमला हुआ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से, जब इजराइल की नौसेना ने गाजा सिटी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों का असली निशाना क्या था, अब तक ये बात साफ नहीं हो सकी है। मगर इजराइल डिफेंस फोर्स के दावे पर यकीन किया जाए तो गाजा सिटी में मौजूद हमास की सुरंगों का जाल ही असल में इजराइल की सेना के निशाने पर है, जिसे निशाना बना हवाई और नौसेना से गाजा पर बम बरसाए। बीते 10 दिनों के दौरान इजराइल ने गाजा पर बम, मिसाइल और रॉकेट की बरसात सी कर दी है और इस जंग